सोचिए, एक मरीज सिर्फ एक मेडिकल चार्ट पर लिखे कुछ शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आज हम यही जानेंगे कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कैसे नर्सों को उस दुनिया को समझने में मदद करती है और क्यों ये बेहतर देखभाल की सबसे जरूरी चाबी है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी नर्स और एक बेहतरीन नर्स में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, इसका जवाब किसी तकनीक या महंगी दवा में नहीं, बल्कि एक गहरी समझ में छिपा है। ये समझने में कि बीमारी के पीछे जो इंसान है वो कौन है, कहाँ से आता है। तो चलिए अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक मरीज को एक व्यक्ति के रूप में समझने से, और फिर धीरे धीरे पूरे समुदाय के स्वास्थ्य तक पहुंचेंगे। चलिए ये सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए सीधे वहां चलते हैं जहां देखभाल की शुरुआत होती है, एक मरीज और एक नर्स के बीच की बातचीत में। यहीं पर समाजशास्त्र की पहली और सबसे जरूरी भूमिका सामने आती है। कोई भी मरीज सिर्फ लक्षणों का एक कलेक्शन नहीं होता, वो एक जीता जागता इंसान है। और यहीं से होलिस्टिक केयर का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है सिर्फ बीमारी का इलाज मत करो, पूरे इंसान का इलाज करो। मरीज का परिवार, उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं और उसकी जीवन शैली, ये सारी चीजें उसकी सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इसीलिए तो आज पेशेंट सेंटर्ड केयर पर इतना जोर दिया जाता है, जहां इलाज को मरीज की दुनिया के हिसाब से ढाला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कुछ संस्कृतियों में लोग पारंपरिक उपचारों पर बहुत भरोसा करते हैं। एक समझदार नर्स इस विश्वास का सम्मान करती है और कोशिश करती है कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ उसका एक तालमेल बिठाया जा सके। ये सिर्फ सेंसिटिव होना नहीं है, ये असल में असरदार देखभाल है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका सीधा असर प्रैक्टिस में दिखता है। जब एक नर्स मरीज के सामाजिक व्यवहार और भाषा को समझती है, तो जाहिर है कम्युनिकेशन बेहतर होता है। और जहां बेहतर कम्युनिकेशन है, वहां विश्वास और सहयोग अपने आप बढ़ जाता है। अक्सर बीमारी अपने साथ डर, चिंता और कभी-कभी गुस्सा भी लेकर आती है ना? समाजशास्त्र नर्सों को ये समझने में मदद करता है कि ये भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, ताकि वो सिर्फ एक क्लिनिकल तरीके से नहीं, बल्कि हमदर्दी और समझ के साथ जवाब दे सके। अच्छा, अब अपने कैमरे का लेंस थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब हम अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर मरीज के घर, उसके मोहल्ले और उसके समाज को देखते हैं, क्योंकि असल में सेहत की कहानी वहीं से शुरू होती है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी सेहत सिर्फ हमारे शरीर या जीन्स पर ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक माहौल पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। कभी सोचा है कि किसी की आमदनी, उसकी पढ़ाई लिखाई या वो किस माहौल में रहता है, ये सब उसकी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकता है? यही है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। और इन्हें समझकर नर्सें सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। और इस पूरी तस्वीर में मरीज के ठीक होने की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका तो बहुत ही अहम है। जब नर्सें परिवार को देखभाल के प्लान में शामिल करती हैं, उन्हें सही जानकारी देती हैं, तो वो एक बहुत बड़े मददगार बन जाते हैं और मरीज की रिकवरी भी तेज हो जाती है। चलिए अब एक और बड़ा कदम पीछे लेते हैं और नजरिया और भी बड़ा करते हैं। अब हमारा मरीज कोई एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय है। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र पब्लिक हेल्थ को कैसे एक नई दिशा देता है। समाज की बड़ी समस्याओं का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। जैसे कि अगर किसी इलाके में साफ सफाई यानी सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ इन्फेक्शंस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह एक खास लाइफस्टाइल से डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करती है? वो हेल्थ सर्वे करते हैं, टीकाकरण के कार्यक्रम चलाते हैं और लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। ये सारी कोशिशें एक स्वस्थ समाज बनाने की नींव हैं। इस नजरिए से देखें तो नर्सें सिर्फ स्वास्थ्य सेवा देने वाली नहीं रह जाती, वो एक तरह से सामाजिक बदलाव की एजेंट बन जाती हैं। वो गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी उन समस्याओं से लड़ती हैं जो असल में खराब स्वास्थ्य की जड़ हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन नर्सों से जो जानकारी मिलती है, वही आगे चलकर देश की बड़ी बड़ी हेल्थ पॉलिसी बनाने के काम आती है। क्योंकि जब नीतियां लोगों की असल ज़रूरतों को समझकर बनती हैं, तभी वो कामयाब होती हैं। तो हमने देखा कि समाजशास्त्र मरीजों और समुदायों की मदद कैसे करता है, लेकिन इसका खुद नर्सों पर क्या असर पड़ता है। चलिए
अब ये देखते हैं कि ये बड़ा नजरिया उन्हें एक बेहतर प्रोफेशनल कैसे बनाता है। समाजशास्त्र सिर्फ हमदर्दी या सहानुभूति नहीं सिखाता। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, सही फैसले लेने की क्षमता और लीडरशिप जैसे बहुत ज़रूरी स्किल्स को भी मजबूत करता है, जो आज के मॉडर्न नर्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, समाजशास्त्र नर्सों को नैतिक रूप से काम करने की एक मजबूत बुनियाद देता है। ये उन्हें सिखाता है कि हर मरीज के साथ, चाहे वो किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से हो, सम्मान, समानता और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार कैसे करना है। अब इतने सारे आइडियाज हैं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सही कहा ना? इसीलिए एक बहुत ही आसान सा निमोनिक बनाया गया है, जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ देता है। ये निमोनिक है CHIP-DHAP। जैसे C से कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, H से होलिस्टिक केयर, I से इंटरैक्शन, P से प्रिवेंशन। देखा, ये उन सभी जरूरी बातों को याद रखने का कितना बढ़िया तरीका है जिन पर हमने आज बात की है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? बात सीधी सी है, समाजशास्त्र नर्सों को एक ऐसा नजरिया देता है जिससे वो सिर्फ बीमारियों का नहीं बल्कि इंसानों का इलाज कर पाती हैं, और यही तो असरदार और सच्ची देखभाल का मतलब है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचना लाजमी है। अगर हमारा समाज ही हमारी सेहत को बनाता या बिगाड़ता है, तो फिर हम सब मिलकर एक ज्यादा स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे करें? ये सवाल सिर्फ नर्सों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है।